हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिविजिबिलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और इसी टाइप से वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं आपसे। ये रहा पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आपसे बोला गया है पहला नंबर प्रश्न में कि 3, 5x 4y2 ये 44 से अगर डिविजिबल है संख्या, ये संख्याएं जो दिया हुआ 6 अंकों की एक संख्याएं हैं जो 44 से अगर डिविजिबल है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए x और y यहाँ और यहाँ जो संख्या आएगा उसका डिजिट का सम पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जो आप यहाँ से जो 44 से डिविजिबिलिटी है, 44 से अगर विभाज्य है तो x और y का संख्याओं का यहाँ जो नंबर आएगा उसका सम क्या आएगा, ये रहा आपके पास ऑप्शन। तो आइए बिना देर के हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। अगर कोई भी नंबर अगर 44 से डिविजिबल हो तो वो संख्या बेहद इंपॉर्टेंट है कि 11 और 4 से कटना ही चाहिए। यदि कोई संख्या 44 से डिविजिबल हो, इसका मतलब ये हुआ कि वो भी जो भी संख्या होगा वो 11 और 4 दोनों से जरूर डिविजिबल होगा। यदि कोई संख्या 44 से डिविजिबल है, 44 से अगर इस संख्या में भाग लग रहा है, इसका मतलब हुआ कि उस संख्या में 11 और 4 से एकदम इंपॉर्टेंट है कि 44 से जब इसमें भाग लग रहा है तो 11 और 4 से जरूर भाग लग रहा होगा, या तो 11 या 4 दोनों से जरूर भाग लग रहा होगा, तभी ये संख्या है 44 से डिवाइड है। तो आइए देखते हैं। अब हमने 11 का रूल भी पढ़ लिए हैं अब पिछला वीडियो में, और 4 का रूल भी हमने पिछला वीडियो में पढ़ लिए हैं। अगर आप 11 और 4 का रूल अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पिछला वीडियो में हम उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ लिए होंगे। और अगर यदि आप नहीं पढ़े हैं तो पहले आप वीडियो नंबर 1 से शुरू कीजिए, तभी आप इसको देखिए, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। वहाँ हमने पूरा बेसिक तरीके हमने समझाया है। 2 से कैसे कब कटेगा, 4 से कब कटेंगे, 5 से कब कटेंगे, 8 से कब कटेंगे, 7 से कब कटेंगे, 11 से कट कटेंगे, 9 से कब कटेंगे, 3 से कट कटेंगे, सभी संख्याओं के बारे में हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ चुके हैं। तो ये आप देखिए अगला क्वेश्चन। अगर कोई इस तरीका से नंबर है, अगर 44 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि वो संख्या 11 और 4 दोनों से अवश्य ही डिविजिबल होगा, तभी वो संख्या 44 से डिविजिबल है। अब इस दोनों संख्या में 4 को हम लोग नहीं चेक करेंगे, इसलिए नहीं चेक करेंगे कि 4 के रूल में 0, 4, 8 आ सकते हैं, लेकिन इसका कोई एक वैल्यू रहेगा, इसी का वैल्यू 11 का कोई ना कोई एक ही मान होगा। मतलब अगर हम 4 का वैल्यू चेक करेंगे एक्स वाई में तो उसका बहुत सारा वैल्यू हो सकता है उसका बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि केवल और केवल 11 का चेक करेंगे, जो संख्या 11 से कटेगा वो कटेगा। तो 11 का रूल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि बताइए हम लोग यहाँ से संख्या को चेक करेंगे कि संख्या 11 से डिविजिबल है, संख्या 11 से कट रहा है या नहीं। तो हम लोग इसको माइनस करेंगे, y और माइनस क्या हो जाएंगे 2, y माइनस क्या हो जाएंगे 2, अल्टरनेट संख्या लेंगे y माइनस 2। अब इसमें से इसको आप माइनस कीजिए, क्या आ जाएंगे x माइनस क्या आ जाएंगे 4। आप इसमें इसको माइनस कीजिए, क्या आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। हमने क्या किए, इसमें से इसको माइनस कर दिए, इसमें से इसको माइनस कर दिए, और इसमें से क्या कर दिए, इसको माइनस कर दिए। y में से 2, x में से 4, आप 3 में से 5। आप इधर से भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इधर से भी घटाते हुए आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 11 का रूल है कि अल्टरनेट संख्या को लीजिए। अब इसका सम, जो संख्या का डिफरेंट आया हुआ है वो हमेशा 0 आना चाहिए, या तो फिर 11 आना चाहिए, या तो इस सम जो आना चाहिए, इसका सम, इसका जो भी सम आएगा वो या तो 0 या तो 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। इसका आप सम लीजिए, जोड़िए, x प्लस वाई को आप पहले जोड़ दिए, x प्लस वाई को जोड़ दिए, -4 और -2, -6 और -2 कितना हो जाएंगे, माइनस का 8, माइनस का कितना 8। अब ये संख्या 11 से डिविजिबल होने का रूल हो गया, का मतलब ये संख्या 11 से तभी ये कट सकता है जब इस संख्या का सम क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। सम क्या आना चाहिए, 0, या तो फिर क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए, या तो 22 होना चाहिए। पिछला वीडियो में समझा दिए। तो ये संख्याएं, ये संख्याओं का सम, इसका मतलब है कि अगर संख्या 0 आएगा या तो फिर 11 तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जो भी संख्या रखिएगा उसमें से घटेगा, ये घटेगा तो आप यहाँ से 11 से संभव नहीं है। तो बताओ इसका वैल्यू आप क्या रखिएगा, x प्लस वाई का वैल्यू आप क्या रखिएगा, ताकि इस 8 में से 0 बच जाए। तो x प्लस वाई का वैल्यू आप क्या रखिएगा, 8 रखिएगा।
एक्स और प्लस वाई का मान क्या रखिएगा, अगर 8 रख देते हैं तो 8 में 8 चला जाएगा, क्या बचेगा 0, और 0 रखने के बाद संख्या क्या हो जाएंगे 11 से डिविजिबल, और यही हमारे पास ऑप्शन में भी है। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई सम ऑफ डिजिट क्या जाएंगे 8 हो जाएंगे। अगर हमसे अलग अलग मान पूछता तो हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग दो संख्या ऐसा चूज करते जिसको जोड़ने के बाद 8 आ जाए, जोड़ने के बाद क्या आ जाए 8 आ जाए। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आया होगा कि जो संख्या एक्स प्लस वाई का सम पूछा, बहुत सारा भी क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई का सम पूछा है तो एक्स प्लस वाई का सम क्या आ जाएंगे 8, और यही आपके क्या हो जाएंगे सवाल का उत्तर हो जाएंगे। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आप सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 अंकों की एक संख्या दिया हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर x लिखा हुआ है, और 0 लिखा हुआ है, और 8 लिखा हुआ है। ये संख्या 88 से डिविजिबल है। ये संख्या किससे डिविजिबल है 88 से। तो आपसे पूछा जा रहा है x का मान पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है x बराबर वाट, यानी कि x का आप मान ज्ञात कर दिए, और इसका ऑप्शन में लिखा हुआ है 4 2 8 6, ऑप्शन है 4 2 8 और क्या 6, ये रहा आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन। ये संख्याएं 88 से अगर डिविजिबल है इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्याएं 11 से भी कट रही हो और 8 से कट रही हो। 88 से 88 से डिविजिबल होने का मतलब हो कि वो संख्या 11 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए। तो अगर हम लोग 8 का रूल नहीं चेक करते हैं, क्यों? क्योंकि 8 का रूल चेंज कर सकता है, 8 का रूल 0 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 2 को मान हो सकता है, लेकिन 11 का कोई ना कोई एक फिक्स ही मान हो सकता है, 11 का कोई ना कोई फिक्स ही मान हो सकता है। इसलिए हम लोग 8 का नहीं चेक करेंगे, बड़ा डिजिट का चेक करते हैं, केवल 11 से चेक करते हैं। तो 11 का अभी भी हमने यहाँ से रूल पढ़ा, आप क्या कीजिए ना, इसमें इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको आप माइनस कर लीजिए, चाहे इधर से घटाते हुए जाइए, चाहे इधर से घटाते हुए, चाहे इधर से घटाते हुए, चाहे इधर से घटाते हुए आइए, सभी संख्याएं का सम क्या आना चाहिए बताइए। आप 8 में से क्या घटा दीजिए 0 घटा दीजिए, 8 में से 0 घटाइए क्या बचेंगे 8। आप x में से घटा दीजिए 3, x माइनस क्या आ जाएंगे 3। आप इसमें से 2 में से घटा दीजिए 9, क्या जाएंगे -7 आ जाएंगे। अगर इसमें इसको घटाइएगा तो क्या जाएंगे -7। अब 7 डिजिट का एक संख्या है तो यहाँ से एक और इधर तो संख्या के इधर हम लोग कितना भी 0 लगा सकते हैं, संख्या के मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो हम लोग इधर 0 लगा लिए। अब यहाँ से 7 में से आप क्या कर दीजिए, 7 में से घटा दीजिए 0, क्या आ जाएंगे 7 बच जाएंगे, 7 बच जाएंगे। हमने 8 में से 0, अब सभी संख्याओं का सम क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, 11 से डिविजिबल आ जाए तो 11 आना चाहिए। तो देखिए क्या आते हैं, देखिए सभी को आप जोड़ दिएगा तो ये प्लस और ये -7 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, प्लस -7 कट जाएंगे, और यहाँ पर देखिए आप क्या बच जाएंगे x, और यहाँ पर प्लस में आप देखिए इसको अगर यहाँ 8 और माइनस कीजिएगा तो यहाँ क्या बच जाएंगे, प्लस का बच जाएंगे 3 माइनस हो जाएगा तो बच जाएंगे 5। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये संख्याएं कुछ भी रखिएगा, x का वैल्यू आप कुछ भी रखिएगा, तो 0 कम से कम नहीं आ सकता, 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि जो भी संख्या आप यहाँ रखिएगा, चाहे तो आप -5 रखिए, -5 तो आप रख ही नहीं सकते संख्या में, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको 11 बना सकते हैं, 11 बना ले सकते हैं, इसको आप क्या बना सकते हैं 11। अब इस संख्या को 11 बनाने के लिए आपको x का वैल्यू क्या रखना पड़ेंगे 6 रखना पड़ेंगे, और किस ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन में, और यही आपके क्या हो जाएंगे सवाल का जवाब हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, x का वैल्यू क्या आ जाएंगे 11 हो जाएंगे। इसी तरीका से वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक न एक क्वेश्चन अवश्य पूछ लिए जाते हैं। तो अगर 1 नंबर आपको पक्का करना हो तो वीडियो को शुरू से अंत तक आपको जरूर देखना ही है। अगर 1 नंबर आप अपने एग्जाम्स में पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक आप जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर ये था 2। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला गया है, देखिए आप 7 अंकों की एक संख्या है, 7 अंकों की एक संख्या है जिसे में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 4, यहाँ लिखा हुआ है 5, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 9, 3 9 2 और यहाँ लिखा हुआ है x और यहाँ लिखा हुआ है 8। और ये संख्याएं जो बोला है कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। तो आपसे पास पूछा जा रहा है कि बताइए x का वैल्यू क्या आएंगे। आपसे बात पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या आएंगे, x का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। और उसके बाद ऑप्शन में है, ऑप्शन में दिया हुआ है 5 3 2 7, ऑप्शन में है 5 3 2 और क्या 7, ये रहा आपका ऑप्शन रहा। तो आप यहाँ से अगर कोई भी संख्या, अगर कोई भी नंबर से अगर 11 से डिविजिबल हो, 11 से डिविजिबल तभी हो सकता है जब अल्टरनेट संख्या लीजिए। आप इधर से घटाते हुए चल सकते हैं या तो इधर से, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की है तो 8 अंकों का बना लिए, चूंकि घटाने में परेशानी आएगा। संख्या के राइट साइड में जितना चाहे आप संख्या को लेफ्ट साइड में अब संख्या के लेफ्ट साइड में आप जितना मन चाहे आप जीरो लगा सकते हैं। तो हम इधर जीरो रख दिए, संख्या के मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब आप इधर से घटाते हुए चलिए, इधर से घटाते हुए चलिए, जीरो में से घटा सकते हैं आप, पहले बार इधर से घटा रहे थे आप इधर से भी घटा सकते हैं, मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। देखिए जीरो में से 4 घटाएंगे, जीरो में से 4 -4, अब 5 में से घटा देंगे 3, क्या बचेंगे 2 बच जाएंगे। अब 9 में से घटा देंगे 2, क्या बचेंगे 7, x में से 8 घटा देंगे, क्या जाएंगे x - 8। जीरो में से 4 घटा दिए -4, 5 में से 3 घटा दिए 2 बच जाएंगे, 9 में से 2 घटा दिए 7 बचेंगे, x में से 8 घटा दिए -1। अब सभी संख्याओं का डिजिट का सम, सभी डिजिट्स का सम क्या आना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 11 के कोई टेबल में आना चाहिए। तो आप देखिए सभी संख्याओं को आप ऐड कीजिए, यहाँ क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे, सबका आप ऐड कर दीजिए। आप यहाँ ऐड करेंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएंगे 9, और यहाँ माइनस का कितना हो जाएंगे 8 और 4 12, तब माइनस का कितना हो जाएंगे 3, माइनस का कितना हो जाएंगे 3। अब या तो ये संख्या 0 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है 0 हो सकता है, या तो 11। अगर आप इसको 11 बनाना चाहेंगे, अगर इस संख्या को 11 बनाना चाहेंगे तो 11 में 3 जोड़ करके 14 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा 14 रखना पड़ेगा। तो 14 रखने के लिए हमारे पास, अगर इस संख्या को आप 11 बनाना चाहते हैं, या तो 0 हो सकता है या तो 11। अगर आप 11 बनाना चाहते हैं तो x का वैल्यू आपको क्या रखना पड़ेगा 14 रखना पड़ेगा। 14 में 3 घटाइए 11, लेकिन x तो कोई एक ही डिजिट है, x कोई एक डिजिट है, यहाँ एक अंक रखना पड़ेगा, ये 2 अंक नहीं रखना पड़ेगा। इसलिए आप 14 को यहाँ नहीं बना सकते हैं, कम से कम 0 बनाना पड़ेगा। आप 14 नहीं बना सकते हैं तब जाहिर है कि आपको 0 बनाना ही पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ 0 बनाना चाहते हैं तो x का वैल्यू क्या रखना पड़ेंगे, x का वैल्यू आप बताइए, x का वैल्यू आप क्या रखना पड़ेंगे 3 रखना पड़ेंगे। तो 3 में से 3 क्या बच जाएंगे 0, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे B, और यही आपके सवाल का क्या जाएंगे आंसर हो जाएंगे, यही आपके सवाल का क्या जाएंगे आंसर हो जाएंगे। इसी तरीका से वो कंपटीशन एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी जो एक क्वेश्चन है सभी कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, और हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 8 अंकों की एक संख्या है 4 4। क्वेश्चन नंबर 4 8 अंकों की संख्या है 4 है 4 4 3 2 4 4 3 2 ए लिखा हुआ है 4 3, और यहाँ पर बी लिखा हुआ है। और ये संख्या डिविजिबल है 9 से भी और 5 से, दोनों से 9 और 5 दोनों से डिविजिबल है, और 5 दोनों से डिविजिबल है, 9 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि a प्लस b का मान क्या होगा, a और b का योग आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है 12 5 7 8, ऑप्शन है 12 5 7 12 5 7 और 8 दिया हुआ, ये 4 गो ऑप्शन रहा। आपसे a प्लस b का मान पूछा जा रहा है, ये रहा आपके पास 4 ऑप्शन रहा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है और आप संख्या पूछा गया है कि सम बताना है, तो आइए बताते हैं। अगर ये संख्याएं अगर 5 से डिविजिबल होगा, अगर ये संख्याएं 5 से डिविजिबल है, 5 और 9 दोनों से डिविजिबल है, 5 और 9 दोनों से डिविजिबल है,
तो पिछला वीडियो में हमने बता रहे हैं कि अगर कोई संख्या 5 से तभी डिविजिबल हो सकता है, जब 5 से कब डिविजिबल हो सकता है, जब उसके अंत में या तो 0 हो या तो 5 हो, तभी तो संख्या 5 से कटेंगे। देखिए इधर अगर हमारे पास कुछ पूछा जा रहा हो कि आप बताइए कि ये संख्या 5 से डिविजिबल है, ये संख्या क्या है 5 से अगर डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल होने का क्या रूल है, 5 से डिविजिबल होने का ये क्या रूल है कि ये संख्या या तो 0 हो सकता है या तो क्या हो सकता है 5 हो सकता है। 0 और 5 के सिवा दूसरा तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता, या तो 0 हो सकता है या तो क्या हो सकता है 5 हो सकता है। आगे आप देखिए, अगला आप देखिए, अब आप यहाँ से क्या देख रहे हैं 4 3 7 8 2, जहाँ संख्या 9 बन जा रहा हो वहाँ हटा देंगे। 4 3 7 8 2 क्या हो रहा है 9, क्योंकि हमने पिछला वीडियो में बताया था कि अगर संख्या में 9 रहने से सम ऑफ डिजिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जहाँ से देखिए 4 3 7 8 2 9, 9 को हमने हटा लिया। 9 को जब हमने हटा लिया तो आप देखिए यहाँ से क्या बच गए a प्लस b बच जाएंगे, a यहाँ बच जाएंगे, b यहाँ बच जाएंगे, उसके बाद जोड़िए 4 बच जाएंगे और यहाँ 4 8 8 8 3 क्या बच जाएंगे 11, 8 8 3 11, प्लस में 4 3 7 और 4 कितना हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, और बराबर में, और ये भी संख्याएं कितना से डिविजिबल है 9 से डिविजिबल है। अब 11 है तो यदि 11 को अगर हम भाग लगा देंगे 9 से तो क्या बच जाएंगे शेष, बताइए 2 बच जाएंगे। शेष कितना बच जाएंगे यहाँ पर 2 बच जाएंगे। अब ये संख्याएं अगर कभी भी 9 से डिविजिबल है, अगर कभी भी ये संख्याएं 9 से डिविजिबल है तो अंकों का सम क्या आना चाहिए, इन दोनों का सम क्या आना चाहिए बताइए, इन दो अंकों का सम कितना चाहिए 9 से, तभी कोई नंबर डिविजिबल होता है जब सभी अंकों का सम क्या आना चाहिए 9 होना चाहिए। तो अगर 2 हमारे पास ऑलरेडी पता है तो a और प्लस b का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 7, तो a प्लस b का अगर वैल्यू पूछा जा रहा हो तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा C, और यही आपके सवाल का क्या जाएंगे आंसर हो जाएंगे। 9 से कोई संख्या तभी कटेगा जब अंकों का सम कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, तभी वो संख्याएं 9 से कटेंगे। तो 2 ऑलरेडी आपके पास पता है तो अंकों का सम क्या घट रहा है 7, तो 7 ही सवाल का क्या जाएंगे आंसर आ जाएंगे। अगर हमसे a और b अलग अलग मान पूछता तब हम लोग क्या सोच लेते, देखिए आप यहाँ पर a और b क्योंकि हमको सम कितना आना चाहिए 7, और a का वैल्यू आप क्या रख सकते हैं एक बार 0, अगर यहाँ 0 रखिएगा तो b का वैल्यू क्या आना चाहिए 7, दोनों का सम 7 आना चाहिए। अगर यहाँ पर आप 5 रख दीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर नहीं विजिबल हो रहा होगा, अगर यहाँ पर अगर अलग अलग मान पूछा जाता, अलग अलग मान हमसे पूछा जाता तो हम लोग a का वैल्यू अगर 0 लेते, b का वैल्यू अगर 0 लेते तो a का वैल्यू क्या रखना पड़ता 7, क्योंकि सम a और b का 7 आना चाहिए। या तो फिर अगर 5 लेते तो इसका क्या लेना पड़ता 2 लेना पड़ता। अगर यहीं अधिकतम मान पूछा जाता तो a और b का अधिकतम मान तो 7 और 5 को जोड़ लेते, अगर न्यूनतम मान पूछा जाता तो छोटा छोटा हम लोग क्या कर लेते जोड़ लेते। लेकिन यहाँ ना अधिकतम पूछा गया है ना ही मिनिमम पूछा गया है, डिजिट का सम पूछा गया है, तो कभी भी डिजिट का सम क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, और यही आपके क्या हो जाएंगे आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में 6 2 7 8 3 XY लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है XY, और ये संख्या 8 और 5 दोनों से, ये संख्याएं 8 और 5 दोनों से विभाजित है। ये संख्याएं 8 से भी डिविजिबल है और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो पूछा जा रहा है x और y का छोटा संभव मान, x और y का क्या छोटा संभव मान, x और y का सबसे छोटा संभव मान ऑप्शन, पहला ऑप्शन में आपका लिखते हैं, लिखा हुआ है 2 x भी 2 और y भी 2, x का भी 2 आना चाहिए मान और y का भी 2 आना चाहिए। दूसरा ऑप्शन में अगर देखते हैं तो दूसरा ऑप्शन में लिखा गया है x बराबर 6 और y बराबर क्या लिखा हुआ है 0, तो 6 0 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आप देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है x बराबर 2 और y बराबर क्या लिखिए 0 लिख दिए हैं। और चौथा ऑप्शन में अगर देखिएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन में, तो यहाँ लिखा है 2
और इसका वैल्यू दिया y का वैल्यू क्या लिखा हुआ है 5, मतलब ये x तरफ का वैल्यू है और ये y तरफ का वैल्यू है। और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ आपसे सबसे छोटा मान संभव मान पूछ रहा है कि सबसे छोटा संभव मान क्या हो सकता है। तो आप ही बताइए कि ए संख्या अगर 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो 5 से डिविजिबल कब होगा। 5 से डिविजिबल होने का रूल है कि संख्या के अंत में या तो 0 हो या तो 5 हो। तो संख्या के अंत में x है तो यहाँ का वैल्यू या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, या तो x का वैल्यू 0 या तो 5, तो 2 ऑप्शन में मिल जाता है। x का वैल्यू 3 ऑप्शन में 0 या तो 5, इसमें ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन छट गया, 0 या तो 5 हो सकता है। तो x और y ये रह गया। अब आप देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, अब y का वैल्यू आप क्या रखेंगे, y का वैल्यू तो 8 से कटने का रूल है कि अंतिम का संख्या, अंतिम में जो संख्या है वो संख्या अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, अंतिम 3 अंक। तो हमने पिछला वीडियो में बताया है कि अंतिम तीसरा अंक अगर विषम हो तो इस संख्या में जोड़ने के बाद, अगर इस संख्या में ऐड करने के बाद, अगर इस संख्या में ऐड करने के बाद अगर लास्ट का तीसरा अंक अगर विषम हो जाता हो, लास्ट का तीसरा अंक विषम हो जाता हो तो शेष संख्याओं में हम लोग 4 ऐड करेंगे। इस संख्या में क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे और बाद चेक करेंगे कि अगर संख्याएं 8 से डिविजिबल हो तभी वो संख्या क्या हो सकती है, 8 से डिविजिबल। तो देखिए अगर यहाँ का वैल्यू हमको पता चल गया तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ये संख्या तो विषम है, अब हमको 4 इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब इसका वैल्यू अगर 1 रखिएगा, इसका वैल्यू सबसे पहले x का वैल्यू अगर छोटा मान पूछा 0 रखिएगा तो 0 0 300 जो 8 से डिविजिबल नहीं है। अब 1 रखिएगा तो 31 310 हो जाएगा जो 8 से डिविजिबल नहीं है। अगर x का वैल्यू आप यहाँ पर क्या रखते हैं, अगर यहाँ पर 2 रख दीजिए, 2 x का वैल्यू क्या 2, तो एक बजे 2 रख दिए और 0 क्या हो जाएंगे 20, और अगर यहाँ विषम है तो अंतिम 2 संख्या में कितना जोड़ेंगे 4, 20 हो जाएंगे और अंतिम अंक में क्या जोड़ेंगे 4, कितना हो जाएंगे 24। और ये संख्या अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तब आप देखिए x का वैल्यू क्या, छोटा वैल्यू मान पूछा है तो x का सबसे छोटा मान कौन हो जाएगा 0, और y का सबसे छोटा, x का छोटा मान क्या जाएगा 2, तो 2 और 0 यही आपके सवाल का उत्तर हो सकते हैं, बाकी सवाल नहीं। मैक्सिमम मान, बड़ा मान पूछा रहता था हम लोग 5 के बारे में सोचते, लेकिन छोटा मान पूछा गया है तो छोटा 0 ही है, यहाँ पर क्या है 0 ही है। और हमने x का मान 1 रख के देखा, 0 रख के देखा, 2 रख के देखें तब ये संख्या 8 से कट रही है, 8 से कट रही है। क्यों, क्योंकि अगर कभी भी अंतिम से तीसरा अंक विषम हो तो 4 जोड़ने के बाद देखते हैं, तो यहाँ अगर 20 पर 0 तो यहाँ कंफर्म हो गया। अब यहाँ 1 लेते हैं तो ये संख्या हो जाएंगे 310 और हम 4 जोड़ेंगे तो 300 कितना हो जाएंगे, देखिए ऐसे बनेंगे। यहाँ अगर 1 रखते हैं तो 310, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 300 कितना हो जाएंगे बताइए 314 हो जाएंगे। और 314 जो है वो क्या होगा, नहीं डिविजिबल है, तो हमने यहाँ 2 रख के देखा, 2 तो क्या बन जाएंगे 20 बन जाएंगे, 20 में से 4 जोड़िएगा 24, 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा या तो 0 हो जाएगा, 2 और 0, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पर आप गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोला जा रहा है कि 8 अंकों की एक संख्या है 3। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, 6 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में लिखा हुआ है 3 1 7 4 x पूछा है और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर y है और यहाँ पर क्या है 2 है। ये संख्याएं डिविजिबल है कितना 88 से, ये संख्याएं 88 से डिविजिबल है। तो आपसे पूछा रहा है कि 4x + 5y, आपसे मान पूछा जा रहा है कि 4x + 5y का न्यूनतम मान पूछा जा रहा है। न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, मान बराबर 1। आपसे ये संख्याएं 88 से डिविजिबल है तब 4x + 5y का न्यूनतम मान पूछा जा रहा है, मतलब सबसे छोटा वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ये रहा आपके पास, ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है 44, ऑप्शन में लिखा हुआ है 36, ऑप्शन में लिखा हुआ है 51, ऑप्शन में लिखा हुआ है 55। ये 4 गो रहा क्या आपके पास ऑप्शन रहा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस 4 ऑप्शन में आपसे छाटिए कि कौन सा ऑप्शन सही है।
तो आप देखिए कभी भी कोई संख्या 88 से डिविजिबल है उसका मतलब है 11 और 8 दोनों से डिविजिबल है। तो 11 का कोई दूसरा मान संभव हो सकता है, लेकिन 11 से एक ही मान संभव है। 11 का कोई एक ही मान संभव है। तो सबसे पहले हम 11 से चेक करेंगे। 11 से चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे? 11 से। और 11 से चेक करने का आपको रूल हम बता दिए। 11 से कैसे चेक करेंगे? y में से 2 माइनस कर दीजिए, तो y माइनस क्या हो जाएंगे? 2। x में से घटा दिए 4, तो क्या आ जाएंगे? x माइनस 4। 7 में से घटा दिए 4, क्या आ जाएंगे? 3। 3 में से घटा दिए 1, क्या आ जाएंगे? 2। अब सभी का सम 0 होना चाहिए, या तो फिर 0 ना हो पाए तो क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। देखिए सभी को ऐड कीजिए, x प्लस वाई, x प्लस क्या आ जाएंगे? y, x प्लस वाई, और उसके बाद जोड़िए। यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और माइनस का 4 और माइनस का 2, माइनस का 6, और यहाँ से 5 हो जाएंगे प्लस का, तब माइनस का कितना बचेंगे? 1। अगर माइनस का 1 बचा हुआ हो तो या तो 0 हो सकता है, और 0 नहीं तो 11 हो सकता है। अब दोनों ऑप्शन लेकर के चलना है, हमारे पास दोनों ऑप्शन लेके चलना है। अगर आपको बनाना हो क्या चीज़ बताइए? अगर आपको 0 बनाना हो तो x प्लस वाई का सम क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। और अगर यदि x प्लस वाई का वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं अगर यदि आप x प्लस वाई का वैल्यू 1 रखते हैं तो x को क्या ले सकते हैं? अगर y को 0 ले सकते हैं। y को 0 या ये कुछ भी नहीं बना सकते हैं। y को अगर आप 0 बना दिए, y को अगर आप 0 बना दिए, अगर ये अंतिम का तीसरा अंक क्या है? अंतिम का अगर तीसरा अंक सम है तो अंतिम 2 अंक कटना चाहिए 8 से। तो अंतिम 2 अंक अगर वो इसको आप 0 बनाते हैं तो संख्या 02 हो जाएंगे, वो भी 8 से नहीं कटेंगे। अगर इस संख्या 1 बनाते हैं तो 12 हो जाएंगे, तभी वो 8 से नहीं कटेंगे। इसका मतलब है कि आप 0 नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब है कि आप इस संख्या को 0 कभी भी नहीं बना सकते हैं। एक क्वेश्चन बनाने वाला इस बात को ध्यान रखा है कि आपको अगर इस 0 नहीं बनाना हो तो आप यहाँ 0 नहीं बना सकते हैं। अब बाध्य होकर के आपको यहाँ से 11 बनाना ही पड़ेगा, और 11 बनाने के लिए आप इसका वैल्यू x प्लस वाई का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? 12। अगर यहाँ 12 रखिएगा और ये घट जाएंगे, क्या बच जाएंगे? 11 बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे? 11 बच जाएंगे। अब दोनों का सम आपको पता चल चुका है, दोनों का सम क्या? 12 होंगे। तो आप देखिए जिसका मान पूछा है, मान पूछा जा रहा है कि 4x प्लस 4y और प्लस y लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। 4 को हम कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएंगे x प्लस y बन जाएंगे, और प्लस का कितना? y। तो आप बोलिए यहाँ पर क्या है? 12, x प्लस वाई का वैल्यू 12 गुने 4 कितना जाएंगे? 48, और प्लस y बचा हुआ 48 प्लस y। अब आप गौर से देखिए कि अगर ये संख्या में 8 से डिवाइड करना हो, 8 से अगर क्या करना हो? डिवाइड करना हो, तो आप बता दीजिए यहाँ से आप क्या रखिएगा? अगर 8 से डिवाइड करने पर अगर y का वैल्यू न्यूनतम मान पूछा जा रहा हो, अगर तो 1 तो 0 तो नहीं रख सकते हैं, 2 भी नहीं रख सकते हैं। आप देखिए 2 रखिएगा तब 22 हो जाएंगे, जो 22 क्या करते हैं क्या 8 से नहीं, आपको 3 रखना पड़ेंगे, तो क्या बच जाएंगे? 32 बन जाएंगे। 32 8 के टेबल में आता हो तो आपका y का वैल्यू क्या रखिएगा? y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आप 3 रख सकते हैं। y का वैल्यू क्या रख सकते हैं? 3 रख सकते हैं। तो आप इसको ऐड कर लीजिए, 48 और प्लस कितना? 3 बराबर कितना हो जाएंगे? 51। और यही सवाल का क्या जाएंगे? उत्तर हो जाएंगे। यही आपके सवाल का क्या जाएंगे? उत्तर आ जाएंगे। इससे और छोटा कोई मान संभव नहीं था। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो का आज अंतिम प्रश्न लेते हैं, लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूनतम मिनिमम जिस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता हो सभी प्रकार से टाइप से हमने क्वेश्चन लिए हैं। और आप अगला टाइप को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, और आज का वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन। 7 12 अंकों की एक संख्या दिया हुआ है। देखिए आपके पास 12 अंकों का लिखा हुआ है, 12 अंकों का तक का डिजिट को हमने लिया 2 7 8 4 8 4 3 9 x 5 3 2 1 1। और ये संख्याएं 99 से डिविजिबल है, ये संख्याएं 99 से डिविजिबल है। तो आपसे मान पूछा जा रहा है कि केवल x का मान आप ज्ञात कीजिए।
x का मान आपसे ज्ञात करने बोला जा रहा है। x बराबर व्हाट, केवल x खाली है, x का मान पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में आप देखिए दिया हुआ है 9430, ये रहा आपके पास ऑप्शन। ये संख्याएं जो है वो 99 से डिविजिबल है। अगर ये संख्याएं 99 से अगर डिविजिबल है, जो 12 डिजिट का संख्या लिखा गया है वो संख्या अगर 99 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि 9 से भी संख्या कट रहा होगा और 11 से भी कट रहा होगा। तो 9 से कटने के लिए दो रूल हो दो डिजिट हो सकते हैं, दो नंबर आ सकते हैं, 0 हो सकते हैं या तो 9 हो सकते हैं। लेकिन 11 से कटने का तो कोई एक ही रूल हो सकते हैं ना, 11 से कटने का केवल और केवल एक ही संख्या हो सकता है। 9 से कटने का 2 संख्या संभव है और 11 से कटने के लिए कोई एक संख्या संभव है। तो सबसे पहले हम लोग 11 की संख्या से चेक करेंगे, 9 की संख्या से नहीं चेक करेंगे। आप इधर से इधर 0 लीजिए, क्या आ जाएंगे 0। आप इधर से इधर ले लीजिए, क्या आ जाएंगे माइनस का कितना 1, और यहाँ से यहाँ घटाइए 5, माइनस क्या आ जाएंगे x, यहाँ से यहाँ से घटाइए कितना आ जाएंगे 6, यहाँ से यहाँ घटा दिए कितना आ जाएंगे -4, यहाँ से यहाँ घटा दिए क्या आ जाएंगे +5। तो आप देखिए -1 और -4 और -1 ये तो संख्याएं कट जाएंगे और प्लस के साथ ये कट जाएंगे। अब यहाँ से क्या है आप देख रहे हैं कि 6, ये तो 0 हो गया, 6 और +5 सम कितना आना चाहिए 0, सम क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए सम। तो आप सम निकालिए तो 6 और 5 कितना हो जाएंगे 11 और माइनस कितना 1 x। अब आप यहाँ से गौर से देखिए कि ये संख्याएं जो आप रखिएगा तो कोई 2 डिजिट का संख्या नहीं रख सकते। अगर यहाँ से 11 इसको आप रखते हैं, अगर यहाँ से आप 0 बनाना चाहिएगा, इसको अगर 0 बनाना चाहिएगा तो 0 बनाने के लिए क्या रखना पड़ेगा 11 रखना पड़ेगा। तो कोई संख्या एक ही नंबर का डिजिट संभव है, तो आप कभी भी संख्या को 0 आप नहीं बना सकते हैं, 0 आप नहीं बना सकते हैं, कम से कम 0 नहीं बना सकते हैं। और 0 नहीं बना सकते तो आप क्या बना सकते हैं 11 बना सकते हैं। अब 11 बनाने के लिए आपको x का वैल्यू क्या रखना पड़ेंगे 0। तो 11 में से 0 चल जाएंगे तो कौन सा सवाल का उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। इस संख्या में आप कभी भी 0 नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आप जैसे यहाँ संख्या में 0 बनाइएगा इसका वैल्यू 11 रखना पड़ेगा। तो कोई 2 डिजिट का संख्या से लिखना नहीं है, आपको एक ही डिजिट का लिखना है। इसलिए इस संख्या को अगर आप 0 बनाते हैं तो इस संख्या 11 तो बन सकता है, 11 बन सकता है, तो इस संख्या का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। तो आज के क्लास में बस इतना ही, एक साथ 7 नंबर तक क्वेश्चन हमने करा दिया। तो अगर वीडियो आपको मेरा छोटा सा प्रयास में अगर यदि आपको अच्छा लगा होगा, मेरा छोटा सा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।